बेटी जल्दी उठ बेटी, उठ जल्दी। जब मौसम कितनी हवा इतनी अच्छी चल रही है। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है और आज है दिन मंडे। और जगनेर से आने के बाद गाइस ये देखिए मौसम इतना बढ़िया मस्त हो गया था, यानी कि और यहाँ पर है ना उठने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। लब के पापा 2 बार उठा के गए थे, मैं उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि वो है ना इस साइड की और आगे की साइड की लाइट बंद करने आती हैं, तब तक हम सोते रहते हैं और वो लाइट बंद कर जाते हैं। और यहाँ पर गाइस इतनी तेज़ प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी लग रही थी। वही मतलब मैंने कहा कितना अच्छा मौसम हो रहा है। कल नहीं था क्योंकि कल ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइस। और आज मंडे है ना, तो मैं लब सुरभि को जगा रही थी कि उठ जाओ मंदिर चलना है। तो मतलब कि मैंने सोचा कि मम्मी की साइड का तो मैं सारा काम करके आ चुकी हूँ। अभी इस वाले रूम का क्या था कि मैंने ना झाड़ू तो सबका लगा दिया, पोछा नहीं लगाया था पार्लर का, और इस वाले रूम का पोछा नहीं लगाया था। मैंने कहा इसका बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अगर मंदिर नहीं जाऊंगी ना तो फिर वही 8 दिन निकल जाते हैं। तो मैंने कहा मंदिर जाती हूँ आज, शिव जी के मंदिर, मतलब रीको में जो हमारे बजरंगी बाबा का मंदिर है। और मैं बताऊँ मतलब काफ़ी दिनों से मैं जा नहीं पाई हूँ मंदिर, मतलब जा नहीं पाई हूँ। और मंडे के दिन अपने आप ही उमंग सी हो जाती है अंदर से कि नहीं मंदिर जाना है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये बर्तन है ना, पूजा के बर्तन, तो मैंने कहा चलो पूजा के बर्तन मतलब भी साफ़ कर लेती हूँ। उधर है ना आपसे बातें भी करती जाती हैं। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि चाहे थोड़ा सा समय निकालो, लेकिन मंदिर के लिए ज़रूर समय निकालो, क्योंकि ये तो गृहस्थी है, ये तो हमें जिएंगे तब तक ये घर के काम तो हमें करने ही करने हैं, ये कभी हमसे छूट नहीं सकती हैं चाहे कितना भी हो। लेकिन है ना इन कामों के बीच में से अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं तो भगवान हम मतलब उस वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता, उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे को होती है गाइस, मैं बताऊँ, रीको में भी सिंक वगैरह नहीं है ना, तो है ना बर्तन है ना, फिर मैं पूजा के बर्तन इस साइड में, मतलब जो अलमारी है ना हमारे कमरे में अलमारी है, यहीं पे मैं रख के सावधानी से बर्तन वगैरह पूजा के साफ़ कर लेती हूँ। मतलब पूजा का जो भी सामान मेरा रखा होता है वो मतलब इधर मैं रख देती हूँ, जो भी मुझे ज़रूरत होती है पूजा के सामान की, बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा पूजा के जितने बर्तन होते हैं तो मेरे एक साइड में रखे रहते हैं। मम्मी तो अपनी सादा सिंपल पूजा करती हैं तो उनको इतना नहीं रहती है। बाकी मैं अपने भोग लगाती हूँ तो मुझे भगवान के लिए कटोरी भी चाहिए, प्लेट भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए। तो मैंने ठाकुर जी की अलग से ना मतलब प्लेट हैं, 2-3 प्लेट रखी हैं, चम्मच 2-3 रखी हैं, और इस तरह से अलग से बर्तन रख देती हूँ कि जब भी मैं आती हूँ ना रीको, तो मुझे ये नहीं है कि ठाकुर जी के अलग से बर्तन ढूंढूँ, तो वहीं पे ही मेरे रखे मिल जाते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ठाकुर जी के लिए मैं कपड़े लेकर आई थी आगरा से, कपड़े और दीपक लेकर आई थी रीको के लिए 2। तो मेरा मतलब मेरे रीको बीच में आना कई बार हुआ, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। और लेकिन जब कल है ना, जब घर से आई थी ना मैं, तो फिर मैंने पहले से ही पर्स में रख लिए थे दीपक और कपड़े ठाकुर जी के। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी है ना, मतलब कपड़े ना उनके ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, उनको मैं नए नए कपड़े पहनाती रहूँ। यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि धुल के उनको पहनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने फट इधर से मतलब देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो ठाकुर जी को पहनाने में ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, मैं हटा देती हूँ फिर नए ले आती हूँ। तो यहाँ पर बस फिर मैंने सोचा कि चलो फूल आ रहे थे इधर पीले, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब मेरे पास गुलाब के फूल तो है नहीं है, तो जो मेरे पास फूल हैं वही मैं मतलब भोलेनाथ के मंदिर ले जाऊँगी। तो यहाँ पर वाइट वाले येलो वाले दोनों ही फूल थे, तो मैंने कहा चलो यही तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर फिर है ना नाइट में मैंने दूध रख दिया था, मैंने कहा मंडे है तो फिर दूध है ना मतलब सोचा नहीं था, मैं आपको बताऊं, दूध रख के दिया था। हम जगनेर से आए थे ना, फिर हमने बॉईल नहीं किया था, हमने ना फ्रिज में ही रख दिया था। और फिर सुबह फिर सोचा कि चलो शिव जी पर चढ़ाते हैं दूध को। और यहाँ पे जो जल गंगा जल रखा हुआ है ना, तो जब हम गंगा जी गए थे ना तो 2 कट्टी लेकर आए थे छोटी छोटी, तो एक हमने अपनी कुल माता के मंदिर पे चढ़ाया था मतलब, और एक फिर यहाँ लब के पापा लेकर आए थे रीको में। और लब के पापा ने तो पूरा जल है ना गंगा जल, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मतलब चढ़ा देना भोलेनाथ पे। लब के पापा ने तो पूरी कट्टी खाली कर दी, मतलब जल की पूरी, गंगा जल की। चलिए कोई बात नहीं है। मेरा ये था कि ऐसा बोला जाता है कि जो भी हम गंगा जल लेकर आते हैं ना,
तो वो ऐसे ही नहीं खोला जाता है, उसके लिए कथा करवानी पड़ती है, या ब्राह्मण को खाना खिलाओ, या थोड़ा सा पूजन करा के ही गंगा जल को खोला जाता है। अब तो फिर मैंने सोचा कि आज मंडे है, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, गंगा जल। क्योंकि देखिए कथा का काम तो देखिए केवल है ना मेरी मर्ज़ी से नहीं हो सकता है, या मैं चाहूँ। वो तो देखिए उसकी जो उसका कथा के लिए ना मतलब कि पापा की मर्ज़ी होना ज़रूरी होती है, क्योंकि टाइम भी लगता है। फिर कथा ये नहीं है कि केवल हम अकेले थोड़ी कर सकते हैं कथा के लिए, फिर सब लोगों को बुलाना पड़ता है, सबका पूरा हिसाब किताब से ही होती है अच्छी तरह कथा का, मतलब काम थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मैं मंदिर पे जल चढ़ाती हूँ, ज़्यादा फिर सोचा विचारी नहीं करती। यहाँ पर गाइज मैं मिल रही हूँ आपसे, ट्यूसडे के दिन की बात है शायद ये। तो यहाँ पर बन रही हैं जलेबियाँ बन रही हैं गाइज, और अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो जलेबी बनाते हैं। क्योंकि है ना मैदा है ना रखी हुई थी हमारे पास, मैंने कहा अगर बरसात आ जाएंगी तो मैदा फिर ख़राब हो जाएगी। इधर है ना मतलब कई दिन से ना लव वगैरह, ये भी ये कह रहा था, लव को बहुत पसंद है मीठा, सबको ही पसंद है, मेरे को भी पसंद है मीठा। यहाँ पे गाइज मैंने 1 कटोरी मैदा ले ली थी, इसमें मैंने 1 चुटकी है ना नमक डाल दिया है, और 1-2 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और बस है ना इसको घोल लिया है। और इसको जो भी इस तरह से ग्लास में करके मैंने, जो सॉस वाली बोतल होती है ना, ये इस बोतल में मैंने इसको डाल दिया था घोल को, और बाकी है ना आसानी से बन जाती है। 1-2 बार आपकी ख़राब होगी। एक कमेंट आया था जिन्होंने बोला था कि दीदी आप है ना जलेबी की रेसिपी शेयर करना डिटेल में, मैं अब की बार जब बनाऊंगी ना जलेबी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बाकी मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत आसान है। इसमें मैंने दही वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, 1 चुटकी नमक, बेकिंग पाउडर, और बस यही उसमें घोल में डाल दिया था। इधर है ना 1 कटोरी मैंने चीनी ली थी, उसमें मैंने 1 कटोरी पानी ऐड किया था, और बस थोड़ा सा बॉईल आने पर बंद कर दिया था। इसमें फूड कलर डाल दिया, आपकी इच्छा है, आप डालना चाहो तो डाल दो, उससे कलर से अच्छा लगता है। और बाकी है ना जलेबी आसानी से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर बस फिर मैंने फटाफट से ठाकुर जी को भोग लगाना था, तो 2 पूड़ियाँ निकाल दी थी मैंने ठाकुर जी के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कितना भी चाहें गाइस तब भी है ना हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा होती है ना कि ये खाना है, तो गाइस वो उस दिन फटाफट बन भी जाता है। और मैं अपने आप सोचूं ना कि चलो मैं आज ठाकुर जी के लिए ये बना रही हूँ, प्लान करती हूँ ना, उस दिन मैं सोचती हूँ उस दिन बिल्कुल बनी भी नहीं पाता, क्योंकि जैसे मैं बनाने की तैयारी करूँगी वैसे ही मेरे पार्लर पे कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा, फिर मैं समझ जाती हूँ नहीं नहीं भैया ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। और जिस दिन मेरा खुद का भी मन नहीं ना हो ना, उस दिन ठाकुर जी मेरे से ज़बरदस्ती बनवाई लेते हैं। और मैं चाहे मन, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है ठाकुर जी का भोग बनाना, लेकिन कभी सोचो नहीं छोड़ो अब आज नहीं बना रहे, ऐसा मन में कभी आता है ना, तो लेकिन ठाकुर जी कहते नहीं तेरे को तो आज बनानी है। ये एक विश्वास वाली बात होती है। आप सोचोगे कि ये एक विश्वास वाली बात होती है, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, जो पूजा पाठ पर रखते हैं, उन लोगों को विश्वास होगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी थी, ये देखिए। और है ना दही से लगाऊंगी, वैसे मेरे को है ना दूध से जलेबी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं ठाकुर जी के लिए मैंने एकदम बढ़िया दही जमाया था, इसमें मैंने मलाई भी ऐड कर दी थी। तो बस ये ठाकुर जी के लिए लगा दूंगी। उसके बाद है ना जलेबी को खाकर है ना, मतलब लव के पापा, लव सुरभि, ये तो इनको तो पता ही नहीं था कि जलेबी बन रही है घर में। और ये बोले अचानक से, जब लव के पापा रिको से आए, और लव कि माँ ये क्या कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो। मैंने कहा देखकर बच्चे खुश हो गए, क्योंकि मीठा तो सबको पसंद है। वो मम्मी लग नहीं जाए बेटा। यहाँ पर ये देखिए गाइस, अंधेरा अंधेरा कर दिया बच्चों ने। अभी मैंने दीपक नहीं रखा है, ठाकुर जी को नहा के तैयार करके बिठा दिया। यार लाइट कितनी वो लग रही है। अभी ठाकुर जी का भोग बना, ओ हट जा मेरे भैया बच्चे। जल्दी जाओ जाओ नहा के आओ, कितनी देर से बोल रही, चलो जाओ 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 जाओ। अरे मेरे ठाकुर जी के पास नहीं जाओ यहाँ से। मेरे ठाकुर जी के मंदिर के पास ही दांतों को साफ करने लग रहा है। ये देखिएगा, ठाकुर जी के दांत नहीं है, सबके दांत होते हैं, तरीका होता है सब चीज का। दांत में नहीं मानते, हम लोग दांत मानते हैं, सब मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, तेरे से अच्छा मानते हैं वो।
ठाकुर जी को तो भोग लगा दिया था गाइस, लेकिन मेरे को ठाकुर जी को पता है कुरकुरी वाली खिलानी थी एकदम, ये जिस तरह से है ना कुरकुरी वाली उस तरह से खिलानी थी। तो फिर मैंने दूसरा बैच है ना बनाया था कुरकुरी वाली का, क्योंकि वो जल्दी हो रही थी सुबह, तो लगा दिया था मैंने पूड़ी से और उनसे। लेकिन फिर मेरा मन हो रहा था नहीं भैया ठाकुर जी को कुरकुरी वाली खिलानी है। तो गाइस खाना खा के जलेबियाँ मैंने खाई थी, दूध से जलेबी। अभी एक और रखे, जलेबा रखिए, जलेबा बड़ा। तो खाना खा के सो गए थे गाइस, और तभी पार्लर की फिर बेल बजी थी, तो फिर उठ गई थी, फिर थ्रेडिंग का काम करके आई थी। और मैं आपको बताऊंगा इसकी वैसे ये है कि दोपहर में सोने की आदत तो अब छूट गई है। जब से पार्लर खुला है ना तब से तो सोने की आदत बिल्कुल छूट गई है। और नहीं तो थोड़ा सा तो आलस आता है, लेकिन अब नहीं है, अब तो आदत छूट गई है। हाँ लेकिन चलो कोई बात नहीं है गाइस। यहाँ पर सुरभि की मस्ती चल रही है मेरे साथ में, बोल रही है माँ आपका एक, मेरा मजाक बना रही थे बच्चे, मतलब सुरभि बना रही थी, बोली माँ आपका एक जलेबा रखा है, आपने लास्ट में एक जलेबा बनाया था ना वो रखा हुआ है। तो मैंने कहा बस जल्दी हो रही थी ना तो बना दिया था। तो गाइस खाना खा के और जलेबी मैंने दूध से खाई थी, मतलब जलेबी मेरे को दूध से अच्छी लगती है। लब के पापा इन लोगों को मैंने दही से दिया था। और ये किसका फ़ोन आ रहा है? फोन नहीं आ रहा। तो मतलब कि नींद तो नहीं आई थी, बस लेट रहे थे। लब ट्यूशन गया है और आज है ना मैंने इन्वर्टर की है ना फिटिंग करवानी है। तो लब के पापा कई दिन से घूम रहे हैं कि फ़िटिंग हो जाए, तो फिटिंग वाले भैया है ना उनको टाइम नहीं है। तो अभी आज की बोल दिया मैंने, शाम की उन्होंने बोल दिया कि फ़िटिंग मैं आज कर दूँगा। अभी मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और कलर वाला लगाना है मुझे। मैंने कलर कब लगाया था, जब मैं नानी के यहाँ गई थी तब लगाया था। अभी बाल ख़राब से हो रहे हैं तो फिर लगा लूँगी। और क्या शाम को लगे वफा गए। आ रहे हैं लब के पापा की और लब की शाम को रिको में दावत है। दावत तो हम सबकी बोल रहे हैं, लेकिन मैं और सुरभि नहीं जाएंगे। लब के पापा लब चले जाएंगे क्योंकि वहाँ रिको में है, गाँव में है, हम लोग नहीं जाएंगे। जलेबा तो नहीं है मम्मा उसमें, लब ने खा ली होगी, क्या है। और बना देती गाइस, मेरे पास जितनी मैदा थी ना मैंने उतनी ले ली थी। मैंने कहा वो खराब होगी, फिर कीड़े वाले क्या हुआ यार चक्कू वाले हाथ में लगाना। पता है क्या हुआ गाइस? हाँ बोलो। डैडू ये लोग आए थे। तो डैडू ने कही, ये वो भैया ने कही कि आज चीजें कैसे बनिया। मैंने कही ठाकुर जी का मन था। तो डैडू ने कही ठाकुर जी आप रोज रोज ऐसे मन कर लेगा तो मजा। तो गाइस मैं बताऊं, काफ़ी दिनों बाद बनाया हमने कुछ भी मीठा खाने का। मेरा भी मन हो रहा था, ये समझो कि ठाकुर जी का भी मन था, सबसे ज़्यादा लब का मन हो रहा था कि और कुछ मीठा नहीं है खाने के लिए, कुछ मीठा नहीं है खाने के लिए। तो बीच बीच में सब बनाते रहते थे। अभी है ना काफ़ी दिनों से कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि जाना आना नूडल्स तो जाना आना हो रहा था ना, तो नहीं बना पा रहे थे। उधर दावत वगैरह भी होती थी तो बना भी नहीं पा रहे थे। अभी फिर मैंने आज सोचा कि चलो जलेबी बना देते हैं। हाँ वैसे मेरे को जलेबी ना रबड़ी के साथ में ज़्यादा, और मेरे को क्या गाय सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन टाइम नहीं था। रबड़ी भी बना देती, दूध को थोड़ा गाढ़ा कर देते और क्या था। चलिए कोई बात नहीं, काम ज़्यादा हो जाता है। और मैं बताऊँ रिको में ना जो समर है ना वो डिस्टर्ब सी हो रही है। तो लब के पापा बोल रहे हैं 2-3 दिन तुम लोग मत जाना। मम्मी के हिसाब से पानी है अभी वहाँ पर, और शायद सोनू भैया परसों ठीक करने आएंगे हैं। अभी हमारी समर डिस्टर्ब हो रही तो हम लोग शायद नहीं जाएंगे। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग इतना ही है। नहीं मैं नहीं खाती। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।